हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो फ्रेंड, कल महिला संगीत जो लेडी संगीत चला था बहुत देर तक चला था क्योंकि मेहंदी भी थी और हम लोग रात को ही बहुत ज़्यादा थक गए थे। और उसके बाद सुबह सुबह आज हम पहुंच गए थे चाची के घर पे, क्योंकि घर पे ही होनी थी हल्दी की रस्म। तो देखिए कुमाऊँ में किस तरह से हल्दी का जो कार्यक्रम होता है किस तरह से किया जाता है, आइए देखते हैं। और यहाँ पे ना मैंने कुछ फ़ोटो शेयर किए हैं जो हमने उस प्रोग्राम में, यानी कि जो हल्दी का जो फंक्शन चला था उसकी जो पिक्चर्स हमने क्लिक की थी। तो वहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई जिसमें सारे फैमिली मेम्बर्स हैं। और देखिए ये ना हमारे वहाँ पे होती है परात, जिसमें ना एपन डाले जाते हैं। ये मैंने लिखा था अपनी शादी के टाइम पे, जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम ये मैंने मतलब इसमें एपन डाले थे। तो आज ये बबीता के काम भी आ रहा है। और यहाँ पे होनी है हल्दी, लेकिन उससे पहले होती है कुछ पूजा। वो ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। ओम मनो ज्योतिर्जुगदा मांजस्य बृहस्पतिर्जज्ञामि मंतन्नो वरिष्ठं जज्ञकंसमि मंतदातु विश्वे देवा सयमादयन्तावों प्रतिष्ठा भूर्भुवस्वः परिवां भूमिसा सुरुतां सागोपान अकल्प्यन्तां हरिओं प्रत्यक्षदेवतासिद्धि नमः। सिक्का डाल रखा है अंदर में। चलो बैठ जाओ, प्रार्थना करो। हाथ में फूल लेकर के प्रार्थयामि। ओम दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनः ओम दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हरति पापं पूजादिकं नमोस्तुते शुभं निगादे देवी नमः वाय विस्थाप्यामि पूज्यामि कल्याणी मंगलाभद्रा पुण्या पुण्यतीर्था जया च विजया च वो सप्तेता जीवमात्रा और सप्त जीवमात्रो नमः। पाद्यं जलं स्मर्यामि। ओम कृष्ण विग्रह श्री ये तो नीचे डाल दिए। और यहाँ पे ना हल्दी तो वैसे नीचे होनी थी, लेकिन पंडित जी ने बोला कि जो शुरू में भगवान के नाम से जो हल्दी लगाई जाती है वो हम यहीं पे कर लेते हैं। वो तो यहाँ पे जो चाचा चाची हैं वो बबीता को हल्दी लगा रहे हैं। और यहाँ पे ना थोड़ी सी बबीता थोड़ी सी वो हो गई थी, इमोशनल हो गई थी। और उसको देख के यार होता है ना, अब इतने सालों मतलब एक अलग परंपरा नहीं है ये कि पहले पेरेंट्स इतने साल तक अपने बेटी को पालते हैं और उसके बाद फिर किसी और के मतलब उसे किसी और के घर जाना होता है। तो वही सारी चीज़ें ना माइंड में आ रही थी, तो हम लोग भी थोड़ा इमोशनल हो गए थे। तो मैंने यहाँ पे वीडियो फिर बंद कर दी थी, मैं थोड़ी देर अलग चली गई थी। तो यहाँ पे पंडित जी कुछ मजाक कर रहे हैं क्योंकि बबीता ने थोड़ा रोना स्टार्ट कर दिया था, तो पंडित जी उसको हंसाने के लिए थोड़ा मजाक कर रहे थे यहाँ पे। और उसके बाद फिर हम सब चले गए थे नीचे और वहाँ पे हमने हल्दी फिर शुरू किया था। और यहाँ पे हम नीचे आ गए हैं जहाँ पे होनी है हल्दी की रस्म। तो यहाँ पे मम्मी, ताई जी और जो चाची हैं वो हैं बबीता के साथ खड़ी हुई हैं और साथ में निधि खड़ी है। और यहाँ पे क्या किया जाता है ना, देखिए जो परात हम लाए थे उसका यही यूज़ होता है यहाँ पे कि इसी में ना जो दुल्हन को हल्दी लगती है फिर उसे धोया जाता है और वो जो धुला हुआ पानी होता है इसी परात से ले जाके बाहर पौधों में डाला जाता है। तो यहाँ पे चाचा चाची ने सबसे पहले उसे हल्दी लगानी शुरू की है और फिर धीरे धीरे सारे जितने भी मेंबर्स हैं घर के वो हल्दी लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हल्दी के यहाँ पे रस्म होती है हमारे कुमाऊँ में। तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए। और यहाँ पे ये है मेरे ताऊ जी और ताई जी, और चाचा चाची के बाद ताऊ जी ताई जी आए हैं हल्दी लगाने के लिए। और ताऊ जी ना मतलब वो थोड़ा मतलब होता है ना, थोड़ा वो हो गई थी, थोड़ा इमोशनल हो रही थी, तो इसलिए और ताऊ जी उसे हंसा रहे थे। और यहाँ पे है मेरे मम्मी पापा, अब वो आए हैं हल्दी लगाने के लिए।
और ये हैं मौसी जी और मौसा जी। और पता है हमारे कुमाऊँ में क्या होता है, जो जैसे मेरी मम्मी की जो बड़ी सिस्टर होंगी उनको हम मौसा मौसी नहीं बोलेंगे, उनको हम ताऊ जी और ताई जी बोलेंगे। और जो मम्मी से छोटी सिस्टर होगी ना उनको हम बोलेंगे मौसा मौसी। जो तो पहले आए थे वो थे ताऊ जी ताई जी, और ये हैं मौसी जी और मौसा जी जो उसको लगा रहे हैं हल्दी। और यहाँ पे है ये मेरी बीच वाली बुआ और ये है फूफा जी। सारे मेंबर्स खड़े हैं और अपनी अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं, यानी कि बबीता को हल्दी लगाने का वेट कर रहे हैं। और ये है मेरी सबसे वाली बुआ और ये उनका बेटा है। और अब सबसे बड़ी बुआ और बेटा लगा रहे हैं उनको हल्दी। और ये है मेरी सबसे छोटी बुआ और इनका आपने डांस देखा होगा कल जो लेडी संगीत का फंक्शन था उसमें। और मैंने जैसे आपको बताया था कि बहुत जॉली नेचर की है, लेकिन अभी ना वो भी थोड़ा शांत हो गई थी क्योंकि बबीता को देख के ना थोड़ा वो लग रहा था, क्योंकि वो इमोशनल हो रही थी तो हमें अच्छा नहीं लग रहा था। हम लोग भी बहुत सैड सैड सा फील कर रहे थे। और यहाँ पे मेरे भाई और उनकी जो वाइफ है निधि वो आए हुए हैं और अब वो लगा रहे हैं हल्दी, क्योंकि भैया भाभी की हल्दी भी ज़रूरी होती है भाई, मेन होती है। तो अब वो दोनों भी आ रहे हैं हल्दी लगाने के लिए। और मेरे हस्बैंड। और मुझे ना पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी उस टाइम पे, क्योंकि मतलब ये ना हमारे घर में मैं हूँ, फिर मेरे भाई दोनों भाई हैं, फिर उसका भाई है, फिर वो है, तो छोटी थी ये जो। तो मेरे को ना वो टाइम याद आ रहा था जब मैं इसको अपनी गोद में लेके खिलाती थी। और मैं ना इसकी वजह से जो हमारी समर वेकेशन होती थी उसमें मैं चाचा चाची के घर जाती थी, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता था कि हमारे घर में एक मेरी सिस्टर आ गई है। तो वही सारी चीज़ें माइंड में चल रही थी, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी इस टाइम पे। और हल्दी लगा के उसके बाद फिर भाइयों की बारी थी सारे। उसकी जो छोटी सिस्टर है हर्षु वो आई अभी हल्दी लगाने के लिए। यहाँ पे ना उससे पहले सारे जो बच्चा पार्टी थे वो भी रेडी हो गए थे और बोल रहे थे कि हमें भी वहाँ पे बैठ के फ़ोटो खिंचवानी है। और फिर उठने का नाम नहीं ले रहे थे ये लोग, तो इनको बहुत मुश्किल से यहाँ से उठाया। यहाँ पे मेरे भाई का जो बेटा है वो और उसकी मौसी की बेटी है भव्या और मेरा बेटा, दोनों जो येलो कुर्ते हैं, और मेरी बेटी मीठी। तो ये बच्चा पार्टी आके अपनी मौसी के साथ फोटो खिंचवाई थी, मौसी और बुआ के साथ। और अब बारी है भाई का टर्न आ गया था, तो वो लोग आ गए थे हल्दी लगाने के लिए। और जिन्होंने ये बास्केट में ये वाली बुआ के बेटे तो वो थे, और साथ में जो छोटी बुआ है उनका बेटा है और वो थे, तो वो दोनों लगा रहे थे बब्बू को हल्दी। और अब आ गए थे भाई बहनों के कारण, तो पहले हो रहा था कि कौन पहले जाएगा। और ये हैं चाचा चाची, तो ये लोग आए हैं बबीता को हल्दी लगाने के लिए। और ये है हर्षु, इसका नाम है हर्षिता, और ये है दुल्हन की छोटी बहन। तो जो सिस्टर्स होती हैं आपको पता है वो कितना स्पेशल बॉन्ड शेयर करती हैं एक दूसरे के साथ। तो पता है हर्षु ना मतलब वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक होता है ना सिस्टर्स मतलब हर हमेशा साथ रहती है, एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर करती हैं। तो मुझे ना सबसे ज़्यादा ना उसी का लग रहा था कि यार हर्षु कुछ दिन में कितना ज़्यादा ऑड फील करेगी। और आज ही पता है उसका एग्ज़ाम भी था शाम को, और एग्ज़ाम की टाइमिंग भी ऐसी थी कि उसका आई थिंक 1-1:30 बजे से एग्ज़ाम था, 2 से जाना था, और वो पहुँची भी लेट थी। 6 बजे वो वहाँ पे पहुँची थी बारात घर में, जहाँ पे शादी होनी थी, जहाँ पे जो वेडिंग डेस्टिनेशन था वहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे गोद लगा रहे हैं एक दूसरे को हल्दी।
और यहाँ पे ये मेरा छोटा वाला भाई है। अब यहाँ पे देखना ये क्या करेगा, ये ना बहुत ज़्यादा हल्दी लगा देगा। एक्चुअली क्या हुआ था ना, कुमाऊँ में होता है जनेऊ, ठीक है। तो जब मेरे भाई की जनेऊ हुई थी ना तो उसको भी हल्दी लगाते हैं। तो उस समय ना बबीता ने उसे बहुत ज़्यादा हल्दी लगा दी थी। उसने बोला था देख तेरी शादी करा फिर मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ पे ना मैं उससे मना कर रही थी कि दर्शन मत लगा। तो वो बोल रहा है कि तेरे को नहीं पता, मेरे को ना अपना हिसाब से पूरा करना है। तो यहाँ पे वो बबीता को वही याद दिला रहा था, देख तूने मेरी जनेऊ में मुझे कैसे भर लिया था ना हल्दी से, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंट अच्छा हो गया था, थोड़ा माहौल थोड़ा खुशी वाला हो गया था। लेकिन पता उसकी बहुत ज़्यादा हल्दी लग गई थी। मैं उसे यही बोल रही थी दर्शन अब मत लगा, उसकी आँख में चली जाएगी हल्दी। और यहाँ पे एंड पे जो फोटोग्राफर अंकल थे वो करवा रहे थे फ़ोटोशूट। तो यहाँ पे चल रहा है हम लोगों का फ़ोटोशूट। वो बता रहे थे कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, किस तरह से पोज देना है। तो वही सब चल रहा था। और उसके बाद यहाँ पे ये है मेरी ताई जी और ये है मेरी चाची। तो मम्मी इनसे बोल रही थी कि तुम दोनों एक साथ खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी फ़ोटो खींचती हूँ। तो चाची यही बोल रही थी कि आप भी आ जाओ मम्मी से। लेकिन वहाँ पर ना थोड़ा स्पेस वो था, तो हमने बोला कि चलो पहले दो करके फ़ोटो खींचते हैं। और यहाँ पे चल रहा है दुल्हन का फोटोशूट। और यहाँ पे जो अंकल है ना, जो फोटोग्राफर अंकल है, वो कुछ शूट कर रहे थे। तो उन्हें कुछ ऐसा पानी वाला इफेक्ट देना था। तो वही वो बता रहे थे निधि को कि आप ऊपर से ना इस तरह से पानी फेंको। तो वो कुछ वीडियो वगैरह बना रहे थे। तो अब वो जब आएगी वीडियो हमें देखने को मिलेगी तब पता चलेगा कि इसका क्या मतलब कितना इफ़ेक्टिव ये वाला जो है ये आया है, ये वाला सीन। तो यहाँ पे हल्दी की रस्म ऑलमोस्ट हो गई थी और अब उसको फिर से कपड़े चेंज करने के लिए जाना था। और हल्दी होने के बाद बबीता फिर से रेडी हो गई थी क्योंकि दोबारा से कुछ पूजा होनी थी। और यहाँ पे ना उसके जो फ्रेंड्स थे बबीता के, वो लेके आए थे केक। तो ये केक को लेके आए थे मेहंदी की नाइट को काटने के लिए, बट उस दिन बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, वो भी चले गए थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम कल जब वो आएंगे तो हम उन्हीं के प्रेजेंस में केक कट करेंगे। तो यहाँ पे हम उनको विश कर रहे हैं हैप्पी मैरिड लाइफ। और यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था कि हर्षिता का आज है एग्ज़ाम, यानी कि दुल्हन की जो छोटी सिस्टर था उसका था एग्ज़ाम। तो वो एग्ज़ाम के लिए रेडी हो गई है और फिर वो आएगी शाम को सीधे जहाँ पे शादी होनी है उस डेस्टिनेशन पे। तो यहाँ पे केक कट करके हमने उसको हैप्पी मैरिड लाइफ विश की। और उसके बाद फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड